उत्तर भारत के एक ऐसे कस्बे में जो नक्शों में मुश्किल से दिखाई देता था, एक पुराना रेलवे स्टेशन हुआ करता था। स्टेशन का नाम था देवगढ़ हाल्ट। यह स्टेशन दिन में भी वीरान लगता था, लेकिन रात के समय यहां की खामोशी किसी के भी दिल में डर भर सकती थी। आसपास कोई बड़ा शहर नहीं था, न ही यहां ज्यादा ट्रेनें रुकती थीं। फिर भी इस स्टेशन से जुड़ी एक कहानी थी जिसे स्थानीय लोग कानों कान जानते थे, पर जुबान पर लाने से डरते थे। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे स्टेशन की पुरानी घंटी अपने आप बजती है, जबकि उस घंटी को बजाने वाला कोई नहीं होता। पहली बार यह बात सुनने पर आरव मुस्कुरा दिया था। आरव एक स्वतंत्र पत्रकार था जो रहस्यमयी जगहों और अनकही कहानियों पर काम करता था। उसे डर नहीं लगता था, यह शायद उसे लगता था कि उसे डर नहीं लगता। जब उसे देवगढ़ हाल्ट के बारे में पता चला तो उसने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। स्थानीय लोग उसे रोकते रहे। वहां मत जाइए साहब, एक चाय वाले ने कहा था। जो भी रात में रुका है वो बदला हुआ लौटा है, या लौटा ही नहीं। आरव ने इसे ग्रामीण अंधविश्वास मानकर टाल दिया। देवगढ़ हाल्ट पहुंचना आसान नहीं था। आखिरी ट्रेन शाम 6 बजे आती थी और अगली ट्रेन सुबह 7 बजे। मतलब अगर कोई रात में स्टेशन पर रुके तो पूरी रात वहीं गुजारनी पड़ती। आरव ने जानबूझकर वहीं किया। शाम ढलते ढलते स्टेशन और भी डरावना लगने लगा। टूटी हुई बेंच, जंग लगी पटरियां और प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा एक पुराना घंटा घर जिसकी सुइयां वर्षों से रुकी हुई थीं। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद था। वहां किसी के रहने के निशान नहीं थे। रात गहराने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम गर्मी का था। आरव ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आज रात मैं देवगढ़ हाल्ट पर हूं। यहां लोग कहते हैं कि आधी रात को 1 घंटी बजती है, बिना किसी के। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ठीक 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि आरव को अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी टन 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 घंटी बजी। आरव का शरीर सख्त हो गया। घंटी साफ साफ उसी पुराने घंटा घर से आ रही थी। उसने कैमरा उठाया और धीरे धीरे घंटा घर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। जब वह घंटा घर के बिल्कुल पास पहुंचा तो उसने देखा घंटी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव ने हाथ बढ़ाकर घंटी को छुआ और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आरव को होश आया तो वह स्टेशन पर नहीं था। वह एक अलग ही देवगढ़ में खड़ा था। स्टेशन नया लग रहा था। रोशनी जल रही थी। लोग इधर उधर घूम रहे थे। ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। आरव हैरान था। तभी एक आदमी उसके पास आया, पुराने जमाने की वर्दी में। आप देर हो गए हैं, उस आदमी ने कहा। किस लिए? आरव ने पूछा। आदमी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अंतिम ट्रेन के लिए। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने आसपास देखा। लोग अजीब थे। उनके चेहरे पर भाव नहीं थे। आंखें खाली थीं। घोषणा हुई, देवगढ़ से अंतिम ट्रेन कुछ ही पलों में प्रस्थान करेगी। आरव के दिल में घबराहट बढ़ने लगी। यह जगह कौन सी है? उसने पूछा। वर्दीधारी आदमी बोला, यह वही देवगढ़ है जो कभी था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। सालों पहले इसी स्टेशन से एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। रात के समय गलत सिग्नल और एक पूरी ट्रेन मौत के मुंह में। उस हादसे को दबा दिया गया। स्टेशन बंद कर दिया गया। लोगों को भुला दिया गया। लेकिन जो लोग उस रात मरे, उनकी आत्माएं यहीं फंस गईं। हर अमावस्या की रात जब घंटी बजती है, एक नया इंसान इस दुनिया में खिंच आता है। आरव समझ चुका था कि वह समय में नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच फंस चुका है। अगर मैं ट्रेन में बैठ गया तो? उसने पूछा। वर्दीधारी आदमी ने सिर झुका लिया। तो आप भी यहीं के हो जाएंगे। आरव के पास ज्यादा समय नहीं था। घंटी फिर से बजने लगी। वही आवाज, टन टन टन। हवा कांपने लगी। आरव ने पूरी ताकत से स्टेशन के बाहर भागने की कोशिश की। आत्माएं उसे पकड़ना चाहती थीं, लेकिन तभी एक तेज रोशनी। आरव जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी। वह फिर से उसी वीरान देवगढ़ हाल्ट पर था। घंटी शांत थी। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। आरव कांपते हाथों से उठा। वह जिंदा था, लेकिन उसके हाथ में एक टिकट था, पुराना, जला हुआ।
जिस पर लिखा था देवगढ़ अंतिम यात्रा। आरव उस दिन के बाद कभी पत्रकारिता में वापस नहीं आया। उसने वह वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। लेकिन हर अमावस्या की रात उसके घर में कहीं दूर से घंटी की आवाज आती है और टिकट आज भी उसकी जेब में है।